और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा ये है, क्योंकि अगर बात अमित शाह को लेकर की जाए तो एक राजनेता होने से पहले वो देश के यानी कि भारत के गृह मंत्री हैं और उनको लेकर इस तरीके से प्लान तैयार करना। देखिए, पंजाब को एक बार फिर से दहलाने की साजिश की जा जी रही है, साजिश रची जा रही है। इस बात का खुलासा पहले भी इंटेलिजेंस एजेंसियां कर चुकी हैं कि फिर से पंजाब में जो 80 का जो दशक था, 80 का जो दौर था, जी उसी उसी 80 के दौर के आतंकवाद को फिर से लाने की कोशिशें की जा रही हैं। अमृतपाल सिंह का नाम सामने आया, लेकिन इस तरह के कई इसके पहले भी कई कई आतंकवादी पकड़े गए जो पंजाब से जुड़े हुए थे, जिनका जिनका कहीं ना कहीं पंजाब को लेकर के उनकी 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 स्थितियां थी। उनकी उनके बारे में कई तरह के खुलासे भी हुए कि वो पंजाब को गरमाने की फिर से कोशिश की कर रहे हैं। और इस तरह की जब चेट सामने आई तो इसमें कोई दो मत नहीं, इसमें कोई शंका की बात नहीं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जान को खतरा है। और खतरा सिर्फ पंजाब के आतंकवादी उग्रवादियों से नहीं है, उनको खतरा नक्सलियों से भी है, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों से भी है। जी जिस तरीके से मोदी सरकार की एक जो नीति रही है, जीरो टॉलरेंस फॉर द टेरर, तो ये जो नीति का जो पालन किया गया है और लगातार आतंकवादियों का खात्मा किया, चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो, चाहे पंजाब की बात हो, चाहे नक्सलियों की बात हो, तो अमित शाह लगातार टारगेट पर रहे, निशाने पर रहे। और ये जो चेट जो सामने आई है, ये जो खुलासा हुआ है, उससे भी यही बात फिर से सामने उभर कर आ रही। बिल्कुल। तरुणी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से ये पूरी खबर निकलकर सामने आई, ये स्टोरी निकलकर सामने आई, चर्चा का विषय बनी हुई है पूरी खबर। दूसरी ओर तरुणी, जिस तरीके से यहाँ पर अमृतपाल जेल में बंद है, अगर बात यहाँ पर की जाए जेलर को लेकर और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को लेकर जिनकी अंडरशिप में अमृतपाल बंद है, उनका क्या कोई बयान सामने आया कि किस तरह से अमृतपाल का ऑडियो वायरल हो रहा है, किस तरीके से फोन का एक्सेस उस तक? जी नहीं, ये जो क्योंकि अमृतपाल तो डिब्रूगढ़ आसाम में जी अभी जेल में है, वहां जी से तो ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है, ना ही कोई किसी अधिकारी का इस पे कोई बयान आया है। पर एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रुप है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वो महान सिंह चला रहे हैं। जी जो किसके भाई हैं, जो अभी डिब्रूगढ़ जेल से वापस आए हैं, कुलवंत सिंह, जो जी यहाँ पंजाब में जेल में, उनके भाई हैं। वो इसके एडमिन थे, महान सिंह। तो ये जो 641 लोगों के बीच में पूरी व्हाट्सएप चैट चल रही है, जैसे कि मेरे साथी परमार ने भी कहा कि जी खन्ना में भी एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, जी मोगा में भी ऐसा एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, अमृतसर में चल रहा है, तरन तारण में चल रहा है। तो प्रिसाइजली ये सारे लोग एक दूसरे के साथ, इनके तार जुड़े हुए हैं। और ये पंजाब में देर सवेर रोज कोई ना कोई घटना, जी कोई ना कोई, कभी किसी दीवार पे खालिस्तान जिंदाबाद लिख देते हैं, कभी मंदिरों के बाहर लिख देते हैं। तो ये घटना हर रोज पंजाब में देखी जा रही है। जी बहरहाल जो आप कह रहे हैं कि क्या वहां से सेंट्रल एजेंसी से या जी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से या असम डिब्रूगढ़ से इसके बारे में कोई बात या कोई उन्होंने अधिकारी ने इस पे कोई बयान दिया है, तो ऐसा कोई अभी जानकारी सामने नहीं आई है। जी ठीक है। विपिन, जिस तरीके से आप भी तमाम जानकारियां दे रहे थे और लगातार एक बात इस वक्त विपिन निकलकर सामने आ रही है कि पंजाब की राजनीति में कट्टरपंथ जो है वो हावी होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से अमृतपाल पहले लोकसभा चुनाव जीतता है, उसके बाद वो सांसद बनता है, और दूसरी ओर आप जिस तरीके से 2027 के विधानसभा चुनाव एक तरीके से नजदीक माने जा रहे हैं, उसको लेकर भी लगातार कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव नजदीक होने की वजह से इस तरीके की एक्टिविटी लगातार देखने को मिल रही है। जिस तरीके से संजय जी ने भी जिक्र किया कि लगातार जो 80 का दशक था वो वापस पंजाब में लाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, ये पूरा का पूरा जो मॉडस ऑपरेंडी बदला, जी क्योंकि आईएसआई पाकिस्तान में बैठकर खालिस्तानी रेडिकल्स और इनके जो ग्रुप्स हैं, चाहे वो बब्बर खालसा इंटरनेशनल के हरिंदर रिंदा हो, चाहे हैप्पी पासिया हो, ये लोग इन्होंने अपना मोडस ऑपरेंडी बदला। क्योंकि जम्मू जी कश्मीर में जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत आतंकवाद को खत्म किया गया, तो रूट्स जो है वो पंजाब के बॉर्डर की तरफ कर दिए गए। दीनानगर जी पुलिस स्टेशन हो अटैक हो, चाहे एयरफोर्स स्टेशन अटैक हो। और इसमें सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली, लुधियाना ब्लास्ट जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स ब्लास्ट हुआ था, उसमें यह देखने को मिला कि आईएसआई बैक्ड खालिस्तानी टेररिस्ट किस तरीके से लोकल गैंगस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जबकि अमृतपाल का जो पूरा मामला हुआ था, उस समय भी यह देखने को मिला था, जब अमृतपाल को गिरफ्त में लिया गया तो जो उसका गांव था, पैतृक गांव था, वहां बकायदा शूटिंग रेंज बना रखी थी। जब भी अमृतपाल अपने घर से निकलता था, उसके साथ असले वाले और बंदूकधारी कई लोग जो है वो जुड़े हुए थे जी होते थे। ऐसे में उसकी पूरी एक आर्मी वो तैयार कर रहा था। कई चीजें उस समय सामने
सामने निकल कर आई थी। और बिल्कुल सही जो है दोनों सहयोगियों ने कहा कि कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो उस तमाम दौर को वापस लाने की हो रही हैं, और उसके लिए क्या पाकिस्तान में बैठा आईएसआई के गुर्गे हों या फिर खालिस्तान के जो एक रेडिकल ग्रुप्स के तौर पर जिस तरीके से ये चैट सामने आया है। और सबसे हैरानी की बात ये है कि बड़े खुलेआम तरीके से जो है किसी के असैसिनेशन को लेकर प्लानिंग जो है वो चल रही है, और वो ना केवल किसी आम आदमी के बल्कि देश के कई ऐसे बड़े नेता जिनको लेकर जो है वो सुरक्षा के कई प्रोटोकॉल्स रहते हैं और दिन दिहाड़े मारने की बात कही जा रही जी। है। ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं, और पिछले जो समय में देखने को जी। मिला एनआईए के अलर्ट्स थे कि बिल्कुल। आपके सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स पर अटैक हो सकता है, लेकिन उसको भी चेंज किया गया। और अब टारगेटिंग किलिंग अगर बात करें, जिस तरीके से मनोरंजन कालिया के घर के बाहर बॉम्ब बिल्कुल। अटैक हो, चाहे बिल्कुल। मंदिर के बाहर ग्रेनेड अटैक हो, तो ये तमाम चीजें जो हैं इन प्लानिंग के तहत बदली भी जा बिल्कुल। रही हैं और मॉडस ऑपरेंडी चेंज किए जा रहे हैं। बिल्कुल विपिन, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये चिंता का विषय है जिस तरीके से पूरी खबर निकलकर सामने आई है। अब देखना यहाँ पर यह होगा कि इसमें किस तरीके से इनपुट्स निकलकर सामने आते हैं और आगे कार्रवाई कैसे होते हैं।